हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी कॉलेज बैडस्ट बॉय का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब क्लास में सर आते हैं और वो अनाउंस करते हैं कि जूनियर्स को सीनियर्स के साथ मिलकर प्रोजेक्ट बनाना है, और वो सबको एक एक चिट देते हैं और उनके जिस चिट पर उनके पार्टनर का नाम लिखा था। जैसे ही मिंग्याओ और जान उस चिट को ओपन करते हैं तो दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो शॉकिंगली एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि जान की चिट पर ईबो और मिंग्याओ की चिट पर सुयांग का नाम था। दोनों सर से अपना पार्टनर चेंज करने की कहते हैं, लेकिन सर दोनों को मना कर देते हैं और बोलते हैं जिसको जो पार्टनर दिया गया है उसे उसके साथ ही अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा। बेचारे दोनों गुस्सा तो बहुत थे, लेकिन क्या कर सकते थे। फाइनली वो मन मारकर इसके लिए रेडी हो जाते हैं। अब हम कॉलेज के ग्राउंड का सीन देखते हैं, जहाँ सभी जूनियर और सीनियर्स थे। जिनके साथ पार्टिसिपेंट जिसको जिस सीनियर के साथ असाइनमेंट कंप्लीट करना था, वो सभी अपने अपने पार्टनर को लेके जा रहे थे। तभी हम देखते हैं सर मिंग्याओ से पूछते हैं, मिंग्याओ तुम्हारा प्रोजेक्ट पार्टनर कौन है? मिंग्याओ बेचारा कुछ नहीं कहता। तभी वो कहते हैं तुम्हारी चिट पर शुयांग का नाम है ना, जाओ शुयांग के पास। शुयांग एक स्माइल करता है। मिंग्याओ तो नहीं जाता, लेकिन तभी शुयांग मिंग्याओ के पास आ जाता है और उसके शोल्डर पर अपना हाथ रख लेता है। मिंग्याओ ऐसा देखता है तो उसे गुस्सा आता है और वो कहता है अपना हाथ मेरे शोल्डर से हटाओ। तभी शुयांग कहता है क्यों, तुम्हें गुस्सा आ रहा है? तुम मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे हो तो तुम मेरे साथ ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे करोगे? मिंग्याओ को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वो कहता है अच्छा तुम चाहो तो अपना पार्टनर चेंज कर सकते हो। तभी मिंग्याओ कहता है क्या मेरे पास चॉइस है? अगर होती तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी ये नहीं करता। ऐसा कह के गुस्सा करता है और उसका हाथ अपने शोल्डर से हटा देता है और वहां से जाने लगता है। शुयांग एक स्माइल करता है और उसके पीछे जाने लगता है। अब हम जान को देखते हैं। सर जान से कहते हैं जान तुम्हारा पार्टनर ईबो है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। जान ईबो की तरफ देखता है। ईबो जान की तरफ देख के एक स्माइल करता है, लेकिन जान चुपचाप से उसके पास जाके खड़ा हो जाता है। तभी ईबो जान का हाथ पकड़ लेता है। जान ये देखता है तो एकदम शॉक हो जाता है। वो ईबो को गुस्से में देखता है। ईबो कहता है अब तो हम प्रोजेक्ट पार्टनर है ना? तभी जान कहता है मेरा हाथ छोड़ो, मैंने तुमसे कहा था ना मुझे टच भी मत करना। ईबो एक स्माइल करता है और उससे कहता है जान अब तो हम प्रोजेक्ट पार्टनर है तो हम फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं, हमें साथ में काम करना है। जान कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, समझे तुम? हम ये प्रोजेक्ट जल्दी खत्म करेंगे, मेरे पास चॉइस नहीं है। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कभी भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करता, समझे तुम? ऐसा कहता है और आगे जाने लगता है। ईबो भी जान के पीछे पीछे जाने लगता है। वो स्माइल कर रहा था। जैसे ही दोनों कॉरिडोर से निकल के जाते हैं तभी रोज ईबो के सामने आ जाती है और ईबो से कहती है ईबो, और ईबो का हाथ पकड़ लेती है। ईबो रोज को ऐसे देख के एकदम पहले तो शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो रोज को इग्नोर करता है। लेकिन रोज जान का हाथ ईबो का हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। जान दूर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। तभी रोज कहती है क्या हुआ ईबो, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? अरे तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे डैड और मेरे डैड दोनों बिजनेस पार्टनर है, तो तुम्हें नहीं लगता हमें भी पार्टनर्स होना चाहिए? तो ईबो कहता है रोज अपनी हद में रहो, और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे टच मत किया करो। रोज एक स्माइल करती है और कहती है ईबो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हो? तुम जानते हो ना मैं तुम्हें कितना लाइक करती हूँ, और फाइनली तुम जानते हो ना। तभी ईबो कहता है अपना मुंह बंद करो, समझी तुम? ऐसा कह के वहां से जाने लगता है। तभी रोज ईबो जान को देखती है और जान को देखकर कहती है अच्छा तो ये तुम्हारा प्रोजेक्ट पार्टनर है, और उसकी तरफ एक स्मग करती है। जान को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर वो वहां से जाने लगता है। तभी ईबो रोज को गुस्से में देखता है, जिससे रोज थोड़ा डर जाती है और वहां से चली जाती है।
रोज को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ईबो का बिहेवियर उसके प्रति ऐसा ही है। तभी ईबो जल्दी जाता है और जान का हाथ पकड़ लेता है। जान ईबो का हाथ अपने हाथ से छुड़ाता है और जाने लगता है। ईबो कई बार जान का नाम लेता है, पर जान को तो जैसे उसकी कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। अब दोनों उस ऑफिस में पहुंचते हैं जहां सबको प्रोजेक्ट दिया जा रहा था कि किसको किस प्रोजेक्ट पर काम करना है। तभी जान देखता है कि उन्हें इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना है। तभी ईबो आके जान के शोल्डर पे अपना हाथ रखता है। एक पल के लिए तो जान शॉक हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो ईबो को देखता है। वो ईबो को से कहता है अपना हाथ उठाओ। ईबो कहता है जान तुम इतना गुस्सा क्यों होते हो? ऐसा कह के स्माइल करता है। तभी जान कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम मुझे टच मत किया करो। ईबो अपना हाथ उठा लेता है लेकिन कुछ नहीं कहता। तभी सभी बच्चे बाहर होते हैं। ईबो जान से कहता है जान हमें इस प्रोजेक्ट के लिए बाहर जाना होगा क्योंकि कॉलेज में तो हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते। जान कहता है क्या? तो ईबो कहता है हाँ, हमें ऐसी जगह जाना होगा जहाँ नेचर हो ताकि हम अच्छे से उसे समझ सकें, तभी हम इससे रिलेटेड ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो जान कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। ईबो कहता है अच्छा क्या तुम फेल होना चाहते हो? जान कहता है कुछ भी हो, तुम जहाँ जाना चाहते हो तुम वहां जाओ और मैं जहाँ जाना चाहता हूँ मैं वहां जाऊंगा, हम दोनों फिर बाद में। तभी ईबो कहता है जान सच में तुम पागलों की जैसी बात कर रहे हो, तुम जानते हो ना ये प्रोजेक्ट हम दोनों को साथ में करना है, कैसी बात कर रहे हो? तभी जान चुप हो जाता है। बेचारा क्या कहे क्योंकि ईबो सच कह रहा था। अगर जान ने प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट नहीं किया तो उसको प्रोजेक्ट के मार्क्स नहीं मिलेंगे। उधर सुयांग और मिंग्याओ दोनों एक दूसरे को टशन दिखा रहे थे। मिंग्याओ हंसता है और सुयांग से कहता है सुयांग हंसता है और मिंग्याओ से कहता है मिंग्याओ अब तुम्हें मेरे साथ कम से कम 1 वीक तो रहना होगा, इसलिए हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। मिंग्याओ कहता है सोचना भी मत, मैं तुमसे दोस्ती कभी नहीं करूंगा, समझे तुम? ऐसा कह के वहां से जाने लगता है। सुयांग उसके पीछे जाता है और हंसता है बहुत तेज थे। मिंग्याओ को बहुत गुस्सा आता है। वो पीछे मुड़ के सुयांग से कहता है तुम हंस क्यों रहे हो? तो सुयांग कहता है क्या मैं हंस नहीं सकता? मिंग्याओ तुम्हें कितना गुस्सा आता है? तभी मिंग्याओ कहता है हाँ मैं कहाँ फंस गया हूँ? सुयांग कहता है क्यों, तुम ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते? तो मिंग्याओ गुस्से में कहता है नहीं मैं मरना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? सुयांग बहुत तेज तेज हंसने लगता है और कहता है नहीं ये सब करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जीना चाहता हूँ। मैंने अभी लाइफ में कुछ नहीं किया, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मिंग्याओ, मैं बहुत एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं मरना बिल्कुल नहीं चाहता। मिंग्याओ कहता है मुझे क्यों बता रहे हो? तो सुयांग कहता है ठीक है तुम बन जाओ मेरा बॉयफ्रेंड। मिंग्याओ कहता है क्या क्या बकवास है ये सब कुछ, और उसकी तरफ गुस्से में देखता है। सुयांग हंसता है और कहता है मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था, मुझे वैसे भी बॉयज में इंटरेस्ट नहीं है। मिंग्याओ कहता है हाँ जैसे मुझे तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है ना, चलो हम दोनों बेड पे चलते हैं। सुयांग कहता है क्या? तो मिंग्याओ कहता है तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा जैसे मुझे तुम में इंटरेस्ट है? मैं तो तुम्हारे साथ ये प्रोजेक्ट तो क्या मैं तुम्हारे साथ खड़ा होना भी नहीं चाहता। ऐसे कह के गुस्से वहां से चला जाता है और सुयांग बस हंसता रहता है। वो अपने मन में कहता है वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है जिस तरह मैं इसको समझता हूँ, और देखने में भी ये कितना हैंडसम है। तभी सुयांग कहता है अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, छी मैं भी ना, हाँ मैं इसके बारे में क्या सोच रहा हूँ, हाँ क्या होगा मेरा मैं इसके साथ अगर 1 वीक भी रहा तो, ऐसा सोच के एक स्माइल करता है। अब हम नेक्स्ट डे ईबो और जान को देखते हैं। दोनों कॉलेज में थे। तभी वो कॉलेज से बाहर निकलते हैं। ईबो जान से कहता है जान तुम्हें मेरी बाइक पे बैठना होगा। जान कहता है क्या? तो ईबो कहता है हाँ तुम एक ही प्लेस पे जा रहे हैं तो तुम्हें मेरी बाइक पे चलना होगा। तो जान कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा, तुम मुझे एड्रेस दे दो मैं कैब से आ जाऊंगा। ईबो कहता है क्या सच में जान, क्या तुम पागल हो गए हो? हम एक प्लेस पर जा रहे हैं और हमें साथ में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें थोड़ी देर के लिए अपना गुस्सा साइड में रखना होगा, और मैं बस तुम्हें अपने साथ चलने को कह रहा हूँ। बेचारा जान
क्या कर सकता था। वो उसके साथ उसकी बाइक पे बैठ जाता है। तभी ईबो बाइक को इतना तेज चलाता है, बेचारा जान, उसकी तो जान हलक में आ जाती है। वो ईबो को टाइटली पकड़ लेता है। जैसे ही जान ईबो को इतना टाइटली पीछे से पकड़ता है, ईबो की बॉडी अलग ही फील करने लगती है। उसे बहुत अलग फील हो रहा था जान का इस तरह का टच। उसे ऐसा कभी फील नहीं हुआ था। ईबो को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जान का वो टच उसे इतना अच्छा क्यों लग रहा है। वो एक स्माइल करता है और गाड़ी की रेस और तेज कर देता है। जान अब बहुत तेज डरने लगता है। वो पीछे से चिल्लाता है, ईबो मैं सच में मर जाऊंगा, और तुम जानते हो मैं अपने मर्डर का केस कर दूंगा तुम पर। तो ईबो कहता है, क्या तुम मरने के बाद आओगे मेरे ऊपर केस करने के लिए भूत बनकर। जान कहता है, प्लीज ईबो, बाइक 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 की स्पीड कम करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन ईबो कहाँ सुनने वाला था। वो तो बस अपनी बाइक बहुत तेज चलाने लगता है। तभी थोड़ी देर में वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही जान वहां जाता है तो वो उस प्लेस को बस देखता रह जाता है। उसकी आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। ईबो जब जान को ऐसे देखता है तो उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। तभी जान कहता है, वाह ये कितना ब्यूटीफुल है ईबो, मैंने तो नहीं सोचा था कि ऐसा भी प्लेस है। तभी ईबो कहता है, क्या तुम यहाँ पहले कभी नहीं आए। जान कहता है, नहीं मैं तो पहली बार आया हूँ, ये सच में बहुत ब्यूटीफुल है। वो तो भूल ही जाता है कि वो थोड़ी देर पहले ईबो से गुस्सा था। ईबो जान को ऐसे देखता है तो जान से कहता है, लगता है तुम्हें बहुत पसंद आया। तो जान कहता है, हाँ तुम जानते हो मुझे ट्रैवलिंग करना और इस तरह नेचर को देखना बहुत पसंद है। मुझे बहुत पसंद है इस तरह ऐसी जगह जाना। मैं तो बता नहीं सकता तुम्हें मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तभी वो उसके सामने आता है और कहता है, तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें ऐसी बहुत सारी जगह लेके जाऊंगा। तभी जान का फेस चेंज हो जाता है और वो अनोइंग फेस बना के कहता है, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना और मुझे कोई प्लेस नहीं देखना, समझे तुम। ऐसा कह के दोनों बैठ जाते हैं। ईबो स्माइल करने लगता है। दोनों अपने प्रोजेक्ट को करने लगते हैं। दोनों थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे थे। तभी ईबो जान से कहता है, जान तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। जान कहता है, मेरी फैमिली में तुम्हें क्या करना। तो ईबो कहता है, जस्ट मैं पूछ रहा हूँ, क्या नहीं पूछ सकता जान। तो जान कहता है, मेरी मॉम, मेरे डैड और मैं। तभी जान कहता है, और तुम्हारी फैमिली में। तो ईबो कहता है, मैं हूँ, मेरी मॉम डैड हैं और मेरे एक ब्रदर हैं। तभी जान कहता है और दोनों अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने लगते हैं। तभी ईबो प्रोजेक्ट करते करते वहीं लेट जाता है और जान को देखने लगता है। जान ईबो से कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो ईबो कहता है, क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो जान। जान कहता है कि किस लिए। तो ईबो कहता है, मैंने तुम्हें उस दिन किस किया था इसलिए। जान कहता है, नहीं मैं उस बात को भूल चुका हूँ, लेकिन अगर तुमने फिर से वही कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें ऐसा पंच मारूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। ईबो एक स्माइल करता है और जान से कहता है, जान आई एम सॉरी, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मुझे पता नहीं उस दिन क्या हो गया था और मैंने तुम्हें किस क्यों किया। तभी ईबो जान ईबो की तरफ देखता है। ईबो भी जान की तरफ ही देख रहा था। ईबो कहता है, मुझे पता नहीं चला उस दिन क्या हुआ था, इसलिए मैंने तुम्हें वो किस कर दिया। तभी जान कहता है, हाँ ठीक है, वो बात छोड़ो, हम उस टॉपिक पे बात नहीं करते। ईबो एक स्माइल करता है और जान को देखता है। जान के ईयर रेड हो चुके थे। जान ब्लश कर रहा था। ईबो कहता है, क्या तुम शर्मा रहे हो। जान कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों शर्माऊंगा, समझे तुम, और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, मुझे घर जाना है। ऐसा कह के वो दोनों वो प्रोजेक्ट पे काम करने लगते हैं। अब धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। अब ईबो और जान एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे, क्योंकि उन्हें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। अब वो थोड़ा फ्रेंड जैसे ही बन चुके थे। अब ईबो
जान से बहुत फ्लर्ट करता था, लेकिन जान को अब ईबो का फ्लर्ट करना बुरा नहीं लगता था। धीरे धीरे पता नहीं क्यों, जब से ईबो और जान पार्टनर बने थे प्रोजेक्ट के लिए, तब से ईबो ज्यादातर टाइम अपना जान के साथ ही बिताता था। उसने लड़कियों को किस करना भी बंद कर दिया था, जिस वजह से सारी लड़कियां ईबो के आसपास होती तो ईबो कोई ना कोई बहाना निकालकर वहां से चला जाता था। लड़कियों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ईबो को हुआ क्या है। उधर मिंगया और सुयांग भी दोनों थोड़े थोड़े फ्रेंड बनने लगे थे। उन दोनों का भी झगड़ा अब धीरे धीरे खत्म होने लगा था। एक दिन मिंगया और सुयांग दोनों अपना प्रोजेक्ट कर रहे थे। जैसे ही सुयांग अपनी बेंच से खड़ा होता है, सडनली उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाता है। तभी सुयांग ये देखता है तो वो अपनी प्लेस से खड़ा होता है और जल्दी से मिंगयाओ के पास आता है। वो मिंगयाओ के पैर को पकड़ता है और पूछता है कि क्या हुआ मिंगयाओ। मिंगयाओ कहता है पता नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी वो मिंगयाओ को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और वहीं पास में एक बेंच पे बिठा देता है। वो मिंगयाओ के पैर को देखने लगता है और अपने हाथों से धीरे धीरे सहलाने लगता है। मिंगयाओ कहता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी सुयांग उसे उठाता है और अपनी कार में बिठा के उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। मिंगयाओ ये देख रहा था कि सुयांग उसे किस तरह कितना अच्छे से ट्रीट कर रहा है, उसे वो बहुत अच्छा लग रहा था। अब उन दोनों की भी दोस्ती धीरे धीरे अच्छी होने लगती है। अब प्रोजेक्ट सबमिट का टाइम आ जाता है। सबके प्रोजेक्ट सबमिट हो जाते हैं। सब भी बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। सबके प्रोजेक्ट इतने अच्छे हुए थे और धीरे धीरे शायद वो सब एक दूसरे के फ्रेंड्स भी बनने लगे थे। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मिंगयाओ, जान, ईबो और सुयांग सब भी कॉलेज के बाहर खड़े थे। तभी सुयांग ईबो से कहता है ईबो कितने दिन हो गए हम क्लब नहीं गए, क्यों ना आज हम क्लब चलें। ईबो कहता है क्या? तो सुयांग कहता है हाँ। तभी वो मिंगयाओ से कहता है, मिंगयाओ और जान दोनों से कहता है क्या तुम वही हमारे साथ चलोगे? जान और मिंगयाओ दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं नहीं, हम लोग कभी क्लब नहीं जाते, मुझे वैसे भी पार्टीज करना पसंद नहीं है। जान ऐसे कहता है तो ईबो कहता है जान प्लीज चलो ना, हम प्रॉमिस करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, थोड़ा डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे और वापस आ जाएंगे। तभी जान कहता है नहीं ईबो, मुझे पसंद नहीं है क्लब जाना। लेकिन सुयांग और ईबो इतनी जिद करते हैं कि फाइनली मिंगयाओ और जान को मानना ही पड़ता है। अब हम नाइट का सीन देखते हैं। सभी लोग क्लब में थे, सभी एंजॉय कर रहे थे, म्यूजिक चल रहा था, डांस, कुछ लोग डांस कर रहे थे,